अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज ये जो मीटिंग बुलाई गई है, इसका जो मौजू ये है कि हमारे पूरे मुमरा कौसा के अंदर पिछले 2016 के वर्ष के अंदर रोड वाइडनिंग की गई थी। उस रोड वाइडनिंग के वक्त में मुमरा कौसा के बहुत सारे पेड़ जो हमने 1995 में रोड वाइडनिंग के वक्त में लगाए थे, वो उखाड़ दिए गए थे, फेंक दिए गए थे। बहुत सारे झाड़ों को हमने कोशिश की कि वो कहीं रीप्लांट किए जाए, उसको वापस उगाया जाए, मगर वो नहीं उग पाए। और आज मुमरा का हाल ये है कि मुमरा जो है कंक्रीट जंगल बनता हुआ चला गया है। आज आप देखते हैं कि जिस तरीके से हमारे मुमरा कौसा के अंदर लॉकडाउन के वक्त में जब हमारा कोरोना काल चल रहा था, तो ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी, हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन कितना है। तो उसको देखते हुए हमारी एक सोच रही हमेशा से कि मुमरा कौसा के अंदर हमें कुछ झाड़ लगाने की ज़रूरत है, जिसको देखते हुए थाने महानगर पालिका के पास बार बार हम लोग संवाद साधते रहे, उनसे कांटेक्ट करते रहे। और उसके माध्यम से मुमरा कौसा के लिए कमिश्नर साहब ने मेरी एक फ़ाइल को मंजूर की है, जिसके अंदर 1200 झाड़ लगाना तय पाया गया है। और हम लोग कोशिश करेंगे वो 1200 झाड़ को लगाया जाए, और उसकी निगाह और देखभाल का भी हमने जिम्मेदारी ली है कि उसको मेंटेन किस तरीके से किया जाए ताकि उसको कोई जानवर ना खा ले। मुमरा का जो प्लांटेशन का बर्थ रेशियो जो है वो ओनली 20% है। थाना के अंदर हम 100 झाड़ अगर लगाते हैं तो 50 से 55 झाड़ जिंदा होते हैं, और मुमरा में अगर हम 100 झाड़ लगाते हैं तो 20 झाड़ के ऊपर कभी जिंदा नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी ये गलतियां हैं, और हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है कि झाड़ कितना हमारे लिए अहम है, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे माशरे के लिए। तो उसी के लिए हमारे साथ में हमारे गावड़े साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो ट्री कमेटी के इंचार्ज हैं। और उसी के साथ में ये 1200 झाड़ ना काफ़ी है मुमरा कौसा के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी बस्ती है। रेती बंदर की आत्माराम श्रीपत पाटिल चौक से लेकर के कल्याण फाटा पे टाइगर पुलिस स्टेशन तक के रोड के दोनों तरफ हमको पेड़ लगाने की ज़रूरत है। उसी के साथ में बाईपास के ऊपर हमें पेड़ लगाने की ज़रूरत है। उसी के साथ में बहुत सारे डीपी रोड्स हैं हमारे यहाँ पे, उन डीपी रोड्स के ऊपर लगाने की ज़रूरत है। बहुत सारे सर्विस रोड्स हैं, बहुत सारे हमारे अंदर के अप्रोच रोड्स हैं, बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है जो लीगल सोसाइटियाँ जिनके पास जगह है, क्योंकि वो हमसे मांगनी करते हैं। अक्सर हम हमारे नगर सेवकों के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे सोसाइटी के कंपाउंड के अंदर मुझे 10 झाड़ की ज़रूरत है, मुझे 5 झाड़ की ज़रूरत है, मुझे 2 झाड़ की ज़रूरत है। तो हम उनको भी साथ में ले करके हम वो झाड़ लगा रहे हैं, जिसके लिए हमें एक बहुत बड़ी संस्था कमिश्नर साहब ने दी है, जिसका नाम है कोटक महिंद्रा। कोटक महिंद्रा ने 5000 झाड़ मुमरा कौसा के अंदर लगाने का संकल्प लिया हुआ है, और वो हमारा जो फाउंडेशन है, क्योंकि मेरा अकेले का फाउंडेशन ये काम नहीं कर पाएगा, इसलिए हमने उसके अंदर तकरीबन 40 के आसपास फाउंडेशन है मुमरा कौसा के अंदर। चाहे वो खैरखा फाउंडेशन हो, तंजीम वालिदैन हो, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन हो, जमात इस्लामी हो, पीस फाउंडेशन हो, रहबर फाउंडेशन हो, इत्तेहाद फाउंडेशन हो, हमारे महफूज मामा का मुमरा स्पोर्ट्स क्लब हो, फरहान स्पोर्ट्स क्लब हो। इस तरीके से पूरे मुमरा कौसा के अंदर तकरीबन 35 से 40 हमारी MYF है, मुमरा वॉइस फाउंडेशन है, हमारे हनीफ भाई की एक फाउंडेशन है। क्या नाम आपकी फाउंडेशन का? धर्मवीर सावित्री महापुले उनका फाउंडेशन है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग फाउंडेशन को हमने साथ में जोड़ा है, और जोड़ करके तकरीबन सभी के साथ में हमने पत्र व्यवहार किया है। और पत्र व्यवहार के अंदर हर लोगों ने हमें पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया। हर आदमी ने कहा है कि इस स्कीम के अंदर हम सब साथ में। और मैं चाहता हूं कि जिसको इसके अंदर क्रेडिट लेना हो आकर के क्रेडिट लेवे, हमको क्रेडिट की कोई ज़रूरत नहीं। हम ये चाहते हैं कि मुमरा कौसा में एक क्लीन मुमरा, ग्रीन मुमरा इनिशिएटिव के अंतर्गत मुमरा कौसा में बहुत सारे पेड़ लगाए जाए। और हमारे पास में उसी के साथ में अजित पवार साहब ने वर्धापन दिवस के वक्त में उन्होंने कहा था, उन्होंने एक संकल्प लिया, उन्होंने इसके ऊपर बजट एलोकेशन किया है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर साल 25-25 करोड़ झाड़ लगाए जाएंगे। 25 करोड़, पहले साल 10 करोड़ से उन्होंने शुरुआत की है। उस 10 करोड़ झाड़ के अंदर उन्होंने 10,000 झाड़ का श्रेय जो है, हिस्सा जो है, वो हमारे मुमरा को दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा 20,000 झाड़ का संकल्प है वो इजीली पूरा हो रहा है, जिसके अंदर हमें 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। किसी एनजीओज़ ने 1 रुपया खर्चा नहीं करना है। हमारे तमाम जो खर्चे हैं, चाहे वो पेड़ों को लगाने का खर्चा है, पेड़ों को खरीदने का खर्चा है, मिट्टी डालने का खर्चा है, खाद डालने का खर्चा है, वो सारे के सारे खर्चे जो है वो हमारी संस्था, हमारी ट्रस्ट, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और कोटक महिंद्रा मिल करके उठाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके उठाएगी। हमें सिर्फ एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे मुमरा कौसा में बहुत सारे स्कूल्स के लोग हैं जो स्कूल चला रहे हैं, बहुत सारे होटलियर्स हैं, बहुत सारे बिल्डर्स हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि वो लोग कम से कम 25-25, 50-50 झाड़ को अडॉप्ट करें, और उस झाड़ के ऊपर वो अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। ग्रिल लगाई जाएगी, उस ग्रिल के ऊपर आप अपने कंपनी का, अपने स्कूल का, अपने होटल का नाम लिख करके उसके ऊपर लगा सकते हैं। क्या होता है अक्सर कि हमारे मुमरा कौसा में बहुत सारे जंगली गधे घूम रहे हैं। उन गधों का, देखो ये हकीकत है,
कि मुमरा कौसा में जो गधे हैं, जो गधे से पैसा कमा रहे, जिनके गधे हैं वो दिन भर गधे से काम करवाते हैं और रात में उसको खुला छोड़ देते हैं। अब वो गधे सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान कर रहे हैं, ये हकीकत है। जो हमारे पास अब तक रिपोर्ट आई है महानगर पालिका की तरफ से, वो सबसे बड़ी हकीकत है कि गधे जो है हमारे सारे झाड़ों को खराब कर देते हैं। दूसरी हमारे पास कंप्लेंट ये आई है कि जितने दुकानदार है उनकी दुकान के सामने अगर पेड़ लगा दिया जाए तो वो अक्सर उसके अंदर एसिड डाल कर उस झाड़ को मार देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं हमारा व्यू छुप जा रहा, व्यू ब्लॉक हो रहा है। तो मैं आप लोगों से ये भी अपील करता हूँ कि किसी दुकान के सामने ना लगाएं, दो दुकान के बीच का जो हिस्सा होता है, जो बीच की दीवार है तो उसके सामने लगाएं, फुटपाथों पे लगाएं, मेन रोड के ऊपर लगाएं। ऐसी जगह ना लगाएं जिसकी वजह से हमारा ट्रैफिक कंजेशन हो, बॉटलनेक हो या किसी की दुकानों को आड़ हो जाए। उस तरीके से हम झाड़ को नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा संकल्प है। इसके अंदर मैं चाहूँगा कि हमें हमारे तमाम जो लोग हैं वो इसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालें, थोड़ी सी बातें करना। सवाल रहेगा आपसे कि जो आपने बताया कि 20,000 झाड़ आप लगाएंगे, मुमरा में झाड़ तो लग जाते हैं लेकिन उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं रहता है। जिस तरह से पिछले आपने कहा कोई फाउंडेशन इस पे जो है काम कर रही है, लेकिन देखा गया अक्सर झाड़ के ऊपर झंडे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे? देखो, एक तो ऐसा है कि मुमरा कौसा में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये बैनरों का शहर बन करके रह गया है। किसी का बर्थडे है तो बैनर, किसी का केक की शॉप की ओपनिंग है तो बैनर, किसी का प्रवेश हुआ तो बैनर। तो इस तरीके जो बैनर्स लगाए जाते हैं इसके हम खिलाफ है। देखो, मैंने आज 30 साल की मेरी राजनीतिक कैरियर के अंदर मैंने कभी बैनर नहीं लगाया। अब मुझे लगाना पड़ रहा है क्योंकि कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। मगर अब मैं इसके ऊपर भी महानगर पालिका के लेटर हम सब मिल करके देंगे। तमाम मैं एनजीओ से कहूँगा एक लेटर दें कि जिसको भी बैनर लगाना है उसके लिए एक परमिशन होता है महानगर पालिका का। परमिशन लेकर के लीगल तौर के ऊपर बैनर लगावें, किसी झाड़ को नुकसान ना पहुँचाएं, किसी खंभे को नुकसान ना पहुँचाएं, हमारे डिवाइडर्स को नुकसान ना पहुँचाएं और किसी का व्यू को ब्लॉक ना करें। इसके ऊपर हम लोग अपील करेंगे। इंशाल्लाह से शुरुआत हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारे साथ में हमारे साहब यहाँ बैठे हुए, वो भी इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। ये मुमरा में ये बहुत अच्छी मुहिम है। ग्रीन हम लोग पहले भी एक बार कर चुके हैं, काफ़ी पेड़ लगाए थे, लेकिन ज़्यादातर पेड़ मतलब लग नहीं पाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा लोगों से अपील है कि उसको ध्यान दें, कैसे बेहतर हो, और हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा क्लीन मुमरा, ग्रीन मुमरा करने के लिए इंशाल्लाह। नहीं, ये तो बहुत ज़रूरत की चीज़ थी और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। थोड़ा सा हम लोग से लेट हुआ क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि हमको कोई ऐसी ट्रस्ट मिले जो झाड़ तो लग जाता है लेकिन झाड़ की हिफाजत नहीं हो पाती, देख रेख नहीं हो पा रही थी। लेकिन राजू भाई ने जिस तरीके से बताया कि कमिश्नर साहब ने कोटक महिंद्रा वालों को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है देख रेख के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी शहर के लोगों से अपील है कि अगर जिस सोसाइटी में भी आपको झाड़ लगाना है तो बराए मेहरबानी राजू भाई या हमको या जो भी ट्रस्ट के लोग हैं, क्योंकि मुमरा कौसा की तमाम ट्रस्ट के लोगों को इसका इन्विटेशन दिया गया, तमाम लोग को नॉलेज में है, उनको कांटेक्ट करके हमसे झाड़ ले सकते हैं और वो झाड़ लगावें और उसकी हिफाजत करें। ये बहुत ज़रूरत की चीज़ है। और जैसा कि आप लोगों ने एक सवाल किया कि झाड़ के ऊपर लोग बैनर लगाते हैं, मेरी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से खासकर रिक्वेस्ट है कि झाड़ के ऊपर बैनर ना लगाएं। और एक अपील ये है कि कब्रिस्तान पर भी मैं देखता हूँ कि कब्रिस्तान के ऊपर भी बैनर लगा देते हैं। पॉलिटिक्स करने के लिए पूरी शहर बचा हुआ है, तो आप कब्रिस्तान और जो झाड़ वगैरह लगे हुए हैं उन डिवाइडरों पर ना अपना बैनर ना लगाए, उसकी हिफाजत करें। यही मेरी लोगों से अपील है। जफर भाई, देखा जा रहा है कि झाड़ तो लगाए जाते हैं मगर झाड़ों को जो पानी है वो पूरी तरीके से दिया नहीं जाता। कलवा में आप देख सकते हो कि टैंकर के जरिए जो है साढ़े झाड़ों को म्यूनसिपल को तरफ से पानी डाला जाता है, पर आज तक यहाँ देखा गया कि जितने भी झाड़ लगे कभी महापालिका की तरफ से टैंकर के जरिए यहाँ पानी नहीं डाला गया। तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, अगर ये नहीं हो रहा है तो ये चूक है, होना चाहिए उसकी। और लेकिन अभी जो झाड़ लगेंगे, जो राजू भाई ने जिस तरीके से उसकी डिटेल्स बताई है, उसके लिए, उसकी देख रेख के लिए, उसके लिए पानी डालने के लिए, उसके लिए एक माली तमाम चीज़ें मुकर्रर रहेगी, उसकी बाकायदा देख रेख होगी। ये हमारी जिम्मेदारी पर है। जफर भाई, मुमरा को गार्डन की ज़रूरत है? मुमरा को गार्डन की बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत शर्म आती है हमको कि हम हमारे शहर में एक गार्डन नहीं दे पाए। इसमें कुछ कमियां हमारी भी हैं, कुछ हमारे जो वरिष्ठ हैं उनकी भी कमियां हैं और कुछ कमियां हमारे बिल्डर भाइयों की भी है। ठीक है, आपने जो है बीच में भी जो है प्लांटेशन का आपने मुहिम चलाई थी और अभी जो है यहाँ पर इनकी तरफ से जो है मुहिम की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अभी राजू भाई, जफर सर, आदिल भाई, इनका जो इनिशिएटिव है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तक जो कॉरपोरेशन ने जो पॉलिसी रखा था, ऐसा रखा था कि पेड्स फ्री देंगे और लोग हमारे पास एप्लीकेशन करते थे, हम लोग उनको 2 साल 3 साल पहले से हम लोग उनको पौधे दे रहे हैं प्लांटेशन के लिए। वो खुद जाके पहाड़ पे जिधर जिधर जगह है वहाँ लगाते थे और वो लगाने का कोई प्रोविज़न नहीं किया।
क्योंकि उसका कोई हमारा जो पॉलिसी है वो खाली प्लांट्स फ्री देना और उसको बड़ा करना, उसको मेंटेन करना, वो जिम्मेदारी जिसने पौधा लिया है वो संस्था का था। अभी जो फिलहाल राजू सर ने वो जो बोला, तो हमारा टेंडर निकला हुआ है फॉर स्पेशली मुमरा दिवा का, जो अपना रेती बंदर सर्कल से लेके मुमरा बाईपास और उसके आगे कल्याण फाटक तक। तो उसमें जो अपने रोड वाइंडिंग में पेड़ जो अपन काटे हैं और रोड वाइंडिंग किया है, उसको प्रॉपर ढंग से 2.5 फीट बाय 2.5 फीट और डीप में 2.5 फीट का पिट प्रिपरेशन, उसमें खाद और मैन्योर डालना, उसके बाद में उसको प्लांट्स लगाना और उसको टेम्पररी बाम्बू का बैरिकेडिंग करके उसको जाली लगाना। ये जो ज़रूरी चीज़ है टू ग्रो दैट प्लांट, वो साइंटिफिकली हमने उसका कॉस्टिंग निकाल के उसका फाइनल स्टेज पे अभी टेंडर निकलेगा वो, तो वो माध्यम से हम लोग 1200 पेड़ कवर कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोविज़न अपना है, जो हमारे आयुक्त साहब सौरभ राव सर, एडिशनल कमिश्नर महावीर सर और उपायुक्त गार्डन डिपार्टमेंट बोड़के सर, उनके सहायता से हमको मिली है, वो ऐसा है कि महिंद्रा कोटक कंपनी ने एक प्रैक्टिकल जो ये प्लांटेशन का जो जिसको एक्सपीरियंस है, वैसा एक एजेंसी नियुक्त किया है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते उसको कि वो लोग खुद के पैकेज से करेंगे, लेकिन उनका एक रिक्वायरमेंट है, तो वो मैं थोड़ा उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने को जो ज़्यादा मुहिम आगे बढ़ाना है या प्लांट्स बढ़ाना है, क्योंकि टेंडर कैसा टेंडर कॉल करेंगे तो आप जो रोड साइड में जो कंक्रीट तोड़ना है उसको खड्डा, दैट इज़ लेबोरियस वर्क, वो तो शॉर्ट टाइम में नहीं हो सकता जल्दी। लेकिन जल्दी प्लांटेशन कहाँ होगा, जो अपना सोसाइटी में मैदान है, जो सोसाइटी में अंदर की जो मिट्टी जैसा जो जगह है, जो कोने हैं जिधर अपन पेड़ लगा सकते हैं, ग्राउंड है, कौन सा भी ओपन ग्राउंड है, सोसाइटी का जगह है, सोसाइटी में भी प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन उनको प्रॉपर ढंग से ग्रो नहीं किया, मतलब उसको मैन्योर नहीं दिया है, तो वो ग्रो नहीं हो पा रहे, उसको सपोर्ट नहीं दिया है, तो वो हवा से गिर रहे हैं, तो उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। तो ऐसे जो इधर अभी मीटिंग जो है, उसका जो मेन एम जो है, जो अपने जो प्रेजेंट लोग हैं वहाँ, वो इतना कोशिश होना चाहिए कि कौन सा सोसाइटी में या मुमरा दिवा के हद में जिधर ग्राउंड ओपन जगह है, अलावा रोड साइड में तो हम लोग टेंडर के हिसाब से जाएंगे, तो ही वो अपने को रिजल्ट जो ज़्यादा लेना है 80% या 90% तक अपने को जाना है, और उसको मेंटेन करने का अभी प्रोविज़न है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप में जो ग्राउंड लेवल में या मैदान में या मिट्टी में पेड़ लगाएंगे, उसका मेंटेन करने का जिम्मेदारी वो स्पॉन्सरशिप का रहेगा, उसको हेल्प अपन लोग करेंगे। प्रॉपर वे से नहीं हो रहा है तो अपना भी रोल है कि वो मेंटेन करे, और जो रोड के तरफ से पेड़ लगाने जाएंगे वो तो उसका कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसी रहेगा, वो मेंटेन करेगा आने वाले 2-3 साल तक। तो ये सब कंसेप्ट जो है वो लेना चाहिए। और मेरा इधर एक मुमरा कौसा के लिए मेरा एक सुपरवाइज़र है, उसका नाम आदित्य शेवाड़े करके, वो इधर अभी प्रेजेंट है। उसका मोबाइल नंबर है 7738121856। वो फुल टाइम ये एक्टिविटी के लिए जो कॉरपोरेशन ने मेरे अंडर वो सुपरवाइज़र इधर है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैंने शेयर किया है, सब लोग उनसे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैदान और सोसाइटी के जगह जहाँ हम तुरंत स्पॉन्सरशिप के हिसाब से प्लांटेशन काम चालू कर सकते हैं, ऐसा जगह कोऑर्डिनेट करके दे दो, या आप भी इन्वॉल्व हो जाओ, अपने जो NGO है वो भी पार्ट उसमें उठाए। हमारे तरफ से स्पॉन्सर की तरफ से जितना काम जल्दी चालू हुए, जैसा जगह मिले वैसा अपन काम कर सकते, ये मेरा कहना है। ये जो प्लांटेशन के हवाले से जो माशाल्लाह मुमरा में कोशिशें चल रही है, और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कई लोग प्लांटेशन के हवाले से काम कर रहे हैं। दिनेश सर से मेरी 2 बार इसके हवाले से मीटिंग हो चुकी है, मुलाकात हो चुकी है उनके ऑफिस में। आदित्य सर से इस पर मीटिंग हो चुकी है। जो उन्होंने प्लान अभी यहाँ डिस्कस किया है, इसका उन्होंने रोड मैप भी एक बनाकर मुझे बताया था कि ऑफिस में कि किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट के लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं और प्रोग्रेस के बाद वो काम किया जाएगा। देखिए, प्लांटेशन शहर का तो मुद्दा है, जिसमें शहर के ज़िम्मेदारान का ये जिम्मेदारी है, उसी के साथ हर नागरिक की भी ये जिम्मेदारी है कि वो सफाई को पसंद करे और प्लांटेशन को पसंद करे और प्लांटेशन के लिए काम करे। हम अगर ये सिर्फ एक्सपेक्ट करें कि ये फुला की जिम्मेदारी है, फुला की जिम्मेदारी है, तो शायद हमारी ये बस की बात नहीं है। हम अगर सिर्फ सवाल करते रहेंगे उसको करना चाहिए था, उसको करना चाहिए था,
हम क्या कर रहे हैं वो भी देखें। अभी एक नई मुहिम के साथ हम लोग ये आए हैं। इंशाल्लाह इस साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं और इस संडे हमारा प्लांटेशन ड्राइव है जिसके अंदर इंशाल्लाह हम प्लांटेशन अपना खुद का करने वाले हैं। इस साल हमने लोगों को एक ये दिया है, एक पौधा मेरा भी। इस नाम के साथ हमें कैंपेन कर रहे हैं कि एक पौधा मेरा भी। इसके ताल्लुक से मेरी राजू भाई से ही मुलाकात हुई है, जफ़र भाई से बात हुई थी जब वो गांव चले गए। उसके अलावा शहर के कई और सोशल वर्कर्स हैं जिनके हवाले से बात हुई है। तो प्लांटेशन की हमारे शहर में ज़रूरत है, देर आए दुरुस्त है, हमें ये काम की ज़रूरत है और ये सुन्नत भी है, ये हमारे लिए सवाब भी है। और ये चीज़ समझ के चले कि आज अगर हम लगाएंगे ना तो 10 साल बाद देख के आपको इसकी खुशी होगी।